और बात चुनावी खबरों की करेंगे क्योंकि चुनावी समर चल रहा है मध्य प्रदेश में। बड़ी खबर से रूबरू कराते चले, कांग्रेस ने एमपी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। गुरुवार रात जारी की गई लिस्ट में कांग्रेस ने कुल 88 नामों का ऐलान किया है और इसमें सबसे बड़ी बात यह रही है कि कांग्रेस ने पहले से घोषित अपने 3 प्रत्याशियों के नाम बदले हैं, यानी कि 3 प्रत्याशियों को बदल दिया है। जिन 3 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी बदले वो 3 सीटें हैं दतिया, पिछोर और गोटेगांव। कांग्रेस ने दतिया से अवधेश नायक की जगह राजेंद्र भारती को टिकट दिया, तो वहीं पिछोर सीट से शैलेंद्र सिंह का टिकट बदलकर अरविंद सिंह लोधी को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। गोटेगांव से कांग्रेस ने एनपी प्रजापति को अपना उम्मीदवार बनाया। एनपी प्रजापति एमपी विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं और पहली लिस्ट में उनका टिकट काट दिया गया है। बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। आपको बताते चले कि पहली लिस्ट में 144 नामों के ऐलान किया गया था, यानी कि 144 प्रत्याशियों का ऐलान कांग्रेस द्वारा किया गया, जिनमें से 3 सीटों पर प्रत्याशी बदले गए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इजहार खान भोपाल से जुड़ चुके हैं। सीधा अपने सहयोगी की ओर रुख करेंगे। इजहार, लगातार अपडेट दे रहे हैं, कांग्रेस के इस समीकरण को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से ये समीकरण बैठाने की कोशिश की गई, अलग अलग जगह टिकट जो बांटे गए, लेकिन यहाँ पर हमने तमाम देखे जो 3 सीटें में अपना उन्होंने प्रत्याशियों का नाम बदला है। लेकिन अगर हम दिग्गजों की बात करें, बीजेपी के दिग्गजों के खिलाफ कांग्रेस ने किसको जगह दी, और सबसे अहम यहां पर हो जाता है जिस तरह से दिमनी विधानसभा सीट है उसको लेकर। बिल्कुल, देखिए, इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने 7 बड़े नेताओं को मैदान में उतारा है। 7 सांसद हैं, जिनमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं और 1 राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव बीजेपी के लिए अपनी अस्मिता का चुनाव है और बीजेपी को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा था कि वो इस चुनाव में कहीं जो पिछड़ ना जाए। इसके चलते उसने अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतारा है। हालांकि कांग्रेस भी इससे इन नेताओं के टिकट देने के बाद से कांग्रेस भी कहीं ना कहीं लगातार मंथन कर रही थी, चिंतन कर रही थी और उसने अपने जो है कैंडिडेट्स की सूची जारी कर दी है। 229 प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है, सिर्फ अब 1 बाकी है। अगर हम बात करें इन बड़े नेताओं की, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो माफ कीजिएगा, कहीं ना कहीं कांग्रेस इन्हें इन्हीं के घर में घेरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेताओं द्वारा लगातार बयान दिए जा रहे हैं कि बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं थे, इसलिए बीजेपी ने इन नेताओं को मैदान में उतारा। इन नेताओं के उतारने से जो मूल कार्यकर्ता है, जो जमीनी कार्यकर्ता है, कहीं ना कहीं अब उसकी दरी बिछाने और झाड़ू लगाने की ही जो है जगह बाकी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इन नेताओं के जरिए कोशिश कर रही है कि बीजेपी के अंदर जो है एक अंतर्कला पैदा करवाई जाए। जो वहां का जमीनी कार्यकर्ता है, नेता है, वो इन लोगों का विरोध करे और किसी न किसी तरीके से इन लोगों को चुनाव हरा दिया जाए। जी बिल्कुल। इजहार, पिछौर की कहानी काफी दिलचस्प है, काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर कई तरह के बदलाव किए गए हैं। एक बार पिछौर की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, देखिए, पिछोर जो कि जहां से केपी सिंह कक्काजू वहां के विधायक थे, वो शिवपुरी से उनको टिकट दे दिया जाता है। वहां से शैलेंद्र सिंह को टिकट दे दिया जाता है उनकी सीट से। उसके बाद जो पिछले दिनों बीजेपी में शामिल हुए थे वीरेंद्र रघुवंशी, उनके कार्यकर्ता, उनके समाज के लोग सैकड़ों की संख्या में पीसीसी पहुंचते हैं, पीसीसी चीफ कमलनाथ के बंगले पहुंचते हैं, उनसे बात करते हैं, उन्हें बताते हैं कि जब वीरेंद्र रघुवंशी ने भाजपा छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की थी, तब उन्होंने हमसे सलाह मशवरा की थी और हम लोग ये मान के चल रहे थे, वीरेंद्र भी मान के चल रहे थे कि उनको जो है शिवपुरी से टिकट दिया जाएगा, लेकिन उनको शिवपुरी से टिकट नहीं दिया गया। यहाँ से पिछोर के जो विधायक थे केपी सिंह कक्काजू, उनको टिकट दे दिया गया है। भारी विरोध देखने को मिला, हंगामा हुआ। इस बीच कमलनाथ का एक ऑडियो भी आया जिसमें वो ये कहते सुनाई दिए कि दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फटेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक लंबा एपिसोड चला जिसको बीजेपी ने आड़े हाथों लिया। लगातार जो है कांग्रेस पर हमलावर बीजेपी हुई। बीजेपी के बड़े नेताओं ने लगातार उस पर हमले किए कि कांग्रेस में कपड़े फाटने की नौबत आ रही है, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ आपस में लड़ रहे हैं। तो उसके बाद जो गुरुवार रात को सूची जारी हुई, उसमें एक बदलाव देखने को मिला। शैलेंद्र सिंह की जगह पे अरविंद सिंह को वहां पर अब टिकट दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रीतम लोधी अब अरविंद सिंह लोधी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इस सीट को जो है लोधी बहुल माना जाता है। माना जा रहा था कि शैलेंद्र सिंह के खड़े होने से प्रीतम लोधी को फायदा हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर करीब 70,000 लोधी समाज के वोट हैं।
तो वो एक तरफा वोट ना जाए, इसके चलते कहीं ना कहीं अरविंद सिंह लोधी को मैदान में उतारा गया है। बिल्कुल, जातिगत समीकरण को साधने के तहत यहां पर अरविंद सिंह लोधी पर भरोसा जताया गया है। हमारे साथ हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी भी जुड़ चुकी हैं, साथ ही साथ हमारे सहयोगी बैतूल से अकील अहमद जुड़ चुके हैं। अकील, सबसे पहले आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि बैतूल काफी ज्यादा चर्चा का केंद्र माना जा रहा है। बैतूल के अमला सीट होल्ड पर है, आखिर क्यों? मैं आपको बता दूं कि जो बैतूल जिले की 2 विधानसभाएं हैं, एक तो बैतूल और दूसरी आमला। तो आमला जो है वो सबसे ज्यादा इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि यहाँ से डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने अपना इस्तीफा देने के बाद यहाँ से अपनी दावेदारी की थी। हालांकि उनका रुझान किसी भी पार्टी की तरफ पहले तो नहीं था, लेकिन दोबारा में ये हुआ कि जब भाजपा ने उनको साथ नहीं दिया, उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया, तो उनका रुख कांग्रेस की तरफ हो गया। हालांकि जो दूसरी सूची अभी तक आई है उसमें भी उनका नाम नहीं है। और तीसरी बड़ी बात मैं इसमें आपको ये बता दूं कि भाजपा ने अभी तक जो है एक महिला उम्मीदवार को यहाँ से टिकट दिया है, और अभी तक कांग्रेस ने किसी भी महिला उम्मीदवार को अपना प्रत्याशी नहीं बनाया है। तो इसलिए भी आमला जो सीट है वो रोकी गई है। और आमला में जाति समीकरण भी है, एससी सीट होने की वजह से वहां निशा बांगरे की दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। देखना यह है कि अब कब तक इस तरह के इनके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से जो उनको राहत मिली, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद हाई कोर्ट भेजा, और हाई कोर्ट के बाद अब कांग्रेस किस तरह से उनका नाम जारी करती है, ये अभी देखने की बात है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर अब देखने वाली बात है। और इसी बीच अपने दर्शकों को बड़ी जानकारी से रूबरू कराते चले, जहां बीजेपी के 7 बागियों पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। बीजेपी से कांग्रेस आए दीपक जोशी को खातेगांव से टिकट दिया गया। अभय मिश्रा को रीवा जिले की सेमरिया सीट से टिकट दिया गया। बीजेपी के पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत को बदनावर से उम्मीदवार बनाया गया है। तो नीमच जिले की जावत सीट से समंदर पटेल को टिकट दिया गया। होशंगाबाद से गिरजा शंकर शर्मा को टिकट दिया गया। भिंड सीट पर चौधरी राकेश सिंह चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। तो कुल मिलाकर यहां पर देखा जाए तो कांग्रेस यहां पर कई ऐसे चेहरों को टिकट देती हुई नजर आई जो बीजेपी के काफी बड़े नेता रहे हैं, बीजेपी से जो बागी होकर आए हैं, कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उन पर यहां पर भरोसा जताते हुए नजर आई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमृतांशी लगातार जुड़ी हुई हैं। अमृतांशी, बीजेपी के 7 बागियों पर कांग्रेस ने जो भरोसा जताया है, खास तौर पर दीपक जोशी, विरोध के बाद भी इन पर भरोसा जताया गया, और इनके अलावा कई ऐसे नाम लिस्ट में शामिल हैं जिनका काफी विरोध भी हुआ था और जो काफी ज्यादा चर्चा में रहे हैं, उन पर कांग्रेस ने भरोसा जताया। देखिए अस्मिता, जब पिछली बार लिस्ट आई थी तब भी हम साथ में डिस्कशन कर रहे थे और उस वक्त भी एक बात मैंने कही थी और आज दोबारा से कहूंगी, कमलनाथ के आगे किसी की नहीं चलने वाली है फिलहाल। और इस लिस्ट में जो है वो साफ तौर पर ये देखिए पता चल गया है कि जिनकी भी कमलनाथ ने ज्वाइनिंग करवाई है वो किसी ना किसी रीजन से हुई थी। पिछले 2 से 3 महीने में जितनी भी ज्वाइनिंग हमें देखने को मिली, चाहे हम सीतासरन शर्मा के भाई गिरजा शंकर शर्मा की बात करें, दीपक जोशी की बात करें, क्योंकि कैलाश जोशी के बेटे हैं और उनको बीजेपी में रोकने के लिए हर संभव कोशिश बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने की थी। लेकिन दीपक जोशी को देखिए ये कहीं ना कहीं पता चल गया था कि उनका जो पत्ता है वो कांग्रेस में ही चलने वाला है, और इसी कारण से जो है दीपक जोशी ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। अब उसके बाद अगर हम बात करें सीतासरन शर्मा के भाई गिरजा शंकर शर्मा की, होशंगाबाद में देखिए उनका परिवार अच्छा खासा वर्चस्व रखता है राजनीति में, और होशंगाबाद में इस तरीके की राजनीति का अच्छा खासा दबदबा है, और दोनों को ही टिकट जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पर कमलनाथ ने देना सही समझा। लेकिन कमलनाथ की एक इसमें रणनीति हमें ये देखनी होगी कि कमलनाथ ने ये बात साफ कह दी है कि अगर जो बीजेपी से बागी हुए लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं और अगर उनका स्थानीय जगह पर विरोध नहीं है, कार्यकर्ता उनको पसंद कर रहे हैं, नेता उनको पसंद कर रहे हैं, तो उनको जो है वो टिकट देने के बारे में विचार करेंगे। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर पता चल रहा है कि इन नामों पर, खासतौर से ये जो 7 नाम है, इन पर काफी ज्यादा मंथन हुआ है। दूसरी ओर आते हैं विंध्य से अभय मिश्रा। अभय मिश्रा का इस्तीफा पिछले दिनों काफी ज्यादा चर्चा में था, क्योंकि बीजेपी में गए, फिर कांग्रेस में शामिल हुए, फिर बीजेपी कांग्रेस कई बार जो है तल बदल का दौर देखने को मिला, और कहीं ना कहीं अभय मिश्रा के नाम को लेकर जो है काफी ज्यादा संशय भी बना हुआ था। लेकिन दोबारा से उनको टिकट दे दिया गया। समंदर पटेल जो कि हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं, बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ कांग्रेस दफ्तर पहुंचे थे,
शक्ति प्रदर्शन करने की भी कोशिश की थी, और तमाम ये नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की गई थी। सभी से मेरी जो बातचीत हुई उन सभी ने ये बोला था, हम टिकट की उम्मीद से नहीं आए हैं, लेकिन हम सब कहीं ना कहीं जानते हैं कि अगर चुनाव के 2 महीने पहले कोई दल बदल हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि नेताओं ने उन नेता से संपर्क किया है और वहां पर जो है टिकट की बात तय हो चुकी है, और ये तय हो चुका है कि बीजेपी के प्रत्याशी को हराने के लिए कांग्रेस से आपको पूरी पूरी कोशिश करनी है। इसलिए जो है तमाम नेताओं को यहाँ पर टिकट दिए गए। अवधेश नायक का जिस तरीके से टिकट काट दिया गया और नरोत्तम मिश्रा के सामने राजेंद्र भारती को उतार दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के वो चेहरे हैं जिन पर पार्टी ने, भले ही उनकी पार्टी ने भरोसा ना जताया हो, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये हम सब जानते हैं कि जिनको भी टिकट मिलने वाले होते हैं उनको पहले से ही एक हिंट रहता है कि आप तैयारी कीजिए, जब टिकट देने की बारी आएगी तो हम आपका ध्यान रखेंगे। ये बीजेपी में भी है, ये कांग्रेस में भी है। शायद इन नेताओं को बीजेपी में वो तर्ज नहीं दिया गया, इसलिए इन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा, और यहाँ पर कमलनाथ ने जो है वादा किया था और कमलनाथ ने अपना वादा निभाया भी है, और इन 7 नेताओं को साफ तौर पर देखिए दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं अब टिकट मिल गए हैं। एनपी प्रजापति, जिनकी अटकलें बहुत ज्यादा तेज अभी बीच में पिछले 3 से 4 दिनों में हुई थी कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, कांग्रेस इसलिए चुनावी समय में और खासतौर पर इस समय में जब टिकट वितरण चल रहा है इसमें कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए जो है एनपी प्रजापति को टिकट दे दिया गया। एक चीज बस मैं और मेंशन करूंगी, कांग्रेस ने लगभग 30 महिलाओं को टिकट दिया है, 13% महिलाओं को 230 विधानसभाओं में से अगर हम बात करें, जो कि 229 प्रत्याशी अभी घोषित हुए हैं, उसमें से 13% महिलाएं हैं। पहली लिस्ट में 19 महिलाएं थी, दूसरी लिस्ट में 11 महिलाएं हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने महिलाओं पर जो है अपनी लिस्ट में अच्छा खासा फोकस किया है। जी बिल्कुल, ये फोकस लगातार दिखाई दे रहा है और इस फोकस के तहत ही अब ये देखकर समझ में आ रहा है कि इस बार का चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। बहरहाल लगातार बने रहिए आप सभी हमारे साथ, लगातार अपडेट देते रहेंगे और किस तरह से समीकरण कांग्रेस ने बैठाने की कोशिश की है ये भी समझने की कोशिश